अगर जेई मेन फिजिक्स में असली में फोड़ना चाहते हो कि 80-90 मार्क्स लेके आ सको, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। एंड बिना किसी बेसिस के ये बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने आईआईटी में जो फिजिक्स का पेपर होता है उसमें एक बार 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लेके आए थे। एंड ऑलमोस्ट शॉकिंग था मेरे आसपास के लोगों के लिए, बिकॉज आईआईटी में मार्क्स फुल नहीं आते। आईआईटी में अगर 50 मार्क्स का पेपर है तो आपको अच्छा ग्रेड 20-25 मार्क्स लाके भी आ जाता है। एंड वैसे पेपर में मेरे को 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आए थे, जो रिलेटिवली प्रूव करता है कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट की वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड रिसेंटली मैं जिस कम्युनिटी में हूँ, जिन जेई एजुकेटर्स के साथ वर्क कर रहा हूँ, उनके साथ वर्क करके मुझे कुछ फॉर्मूला मिले हैं, मुझे कुछ एक स्ट्रेटजीज मिली है जो अगर तुम इम्प्लीमेंट कर लोगे तो 100 नहीं 1000% श्योर है कि तुम जेई फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके आने वाले हो। इवन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना भी डिफिकल्ट नहीं है। गाइज, मैं काफ़ी समय से एनएमएस सर के साथ वर्क कर रहा हूँ, जो फिजिक्स के काफ़ी लेजेंडरी टीचर हैं। एंड उनके साथ वर्क करके उनका थॉट प्रोसेस जान के मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई कि फिजिक्स जो एक सब्जेक्ट है उसे आपको कभी भी मगना नहीं है, दैट इज़ कभी भी रटना नहीं है, उसको समझना है। फिजिक्स कभी भी रट के नहीं होगा। इन टोटल मेरी लाइफ में जेई प्रिपरेशन और आईआईटी की जर्नी मिला के आई थिंक 40-50 हज़ार सवाल मैं लगा चुका हूँ फिजिक्स के। एंड रिसेंटली मैंने अराउंड 1000 जेई मेन के पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को रिव्यू किया फिजिक्स में जो आए थे। एंड कुछ बहुत शॉकिंग बातें तुम्हें मैं फिजिक्स पेपर के पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ। एंड साथ ही साथ कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जिससे तुम्हारा जो फिजिक्स का लेवल वो यहाँ से यहाँ हो जाएगा। अगर अभी भी सिर्फ 30-40 मार्क्स भी अगर तुम फिजिक्स में ला रहे हो, आई कैन गारंटी कि अगले 5 मिनट अगर तुम इस वीडियो को दे पाओगे और जो मैंने बोला उसको 1 महीने के लिए सिर्फ इम्प्लीमेंट करोगे, तो ये 30-40 मार्क्स आराम से 70-80 मार्क्स जा सकते हैं। एंड इन केस 50-60 ला रहे हो तो 100 के आसपास पहुंचना बहुत बहुत आसान है। सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने फिजिक्स में क्या एनालाइज किया और क्या मेरे कंक्लूजन्स हैं 1000 क्वेश्चंस को रिव्यू करने के बाद। द नंबर 1 कंक्लूजन इज कि फिजिक्स में ऑलमोस्ट 20-30% जो पोर्शन आ रहा है वो बहुत ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है। यस, बिकॉज जेई मेन में अब इतने सारे क्वेश्चंस का सेट क्रिएट करना पड़ रहा है मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर को कंडक्ट कराने के लिए, इसलिए अब एनटीए, मुझे ऐसा लगे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उनके पास क्वेश्चंस का इतना बड़ा बंच उन्हें इकट्ठा करना पड़ता है कि ना चाहते हुए कुछ क्वेश्चंस उन्हें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड रखने पड़ते हैं। नंबर 2 कंक्लूजन ये है कि जेई मेंस में फिजिक्स अब इंटरमिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स पे नहीं आ रही है। दिस मीन्स कि अगर आपने इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन कर लिया तो फिजिक्स का क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है आपकी। एंड लास्ट कंक्लूजन जो है वो है कि अगर फिजिक्स के सवालों को सही टाइम दिया गया तो आप ऑलमोस्ट सारे सवाल लगा सकते हो। फिजिक्स का जेई मेंस का जो अभी पेपर आ रहा है उसमें टाइम इज दी ओनली प्रॉब्लम। अगर आपके पास 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट है फिजिक्स को देने के लिए, देन पेपर इज नॉट द प्रॉब्लम, पेपर इज वेरी इजी। द ओनली थिंग दैट एनटीए इज डूइंग राइट नाउ, वो कुछ लेंथी क्वेश्चंस को बीच में फिट कर रहा है जिससे आप दिक्कत में आओ, आपका टाइम वेस्ट हो एंड आपका फिजिक्स खराब हो। बट अगर आपने सही टाइम बचा के रखा है तो आपका फिजिक्स का पेपर ऑसम जाने वाला है। एंड आगे जो टिप्स बताने वाला हूँ उसको जानने के बाद तो कोई शक ही नहीं है कि वो पेपर अच्छा जा नहीं सकता। सिर्फ 3 टिप्स की बात करूंगा। आई होप तुमने तुम्हारा पेन पेपर ग्रैब कर लिया एंड तुम अटेंटिवली सुन रहे हो। ऐसा मत करना कि हेडफोन लगा के वीडियो सुन रहे हो और ध्यान कहीं और है। ये तुम्हारी लाइफ बना सकता है। अगर 200 मार्क्स टारगेट कर रहे हो, 90 फिजिक्स में आ जाएंगे, योर जॉब इज डन, यू कैन गेट एन एनआईटी सिक्योर्ड एंड यू हैव नाउ टाइम फॉर द आईआईटी। सो प्लीज इन टिप्स को बहुत अटेंटिवली सुनना। पहली टिप है द फिजिक्स रूल। यार, मेरे को एक रूल लगता है फिजिक्स को कॉन्कर करने के लिए, एंड ये रूल और ये सेट पैटर्न अगर तुम फॉलो करते हो ना तभी तुम फिजिक्स के मास्टर बन सकते हो, अदरवाइज बंटाधार होने वाला है। रूल बहुत सिंपल सा है। सबसे पहला तुम्हारा पार्ट होना चाहिए थ्योरी, मतलब तुम थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स के पीछे लॉजिक और उसके जो बेसिक्स है उसको तुम्हें तैयार करना है। इसके बाद सेकंड स्टेप है फॉर्मूलाज एंड डेरिवेशन। देखो, अगर जेई मेन की बात करें तो फॉर्मूला से काम चल जाएगा अगर तुम्हें हर थ्योरी और उससे रिलेटेड फॉर्मूला पता है। लेकिन मैं डेरिवेशंस को भी समझने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत बार डेरिवेशन से जेई एडवांस में सवाल आते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि इस वीडियो के थ्रू तुम सिर्फ जेई मेन की फिजिक्स को क्रैक कर पाओ, जेई एडवांस की फिजिक्स भी क्रैक कर पाओ और वहां भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सको, 50-60% मार्क्स ला सको। इसलिए फॉर्मूला के साथ साथ वो फॉर्मूला कैसे आया, उसकी डेरिवेशन अगर सिलेबस में है, ब्रह्मांड की डेरिवेशन मत करने लग जाना, अगर सिलेबस में है तो उसकी डेरिवेशंस को समझो, उसको डिराइव करो खुद मैथमेटिकली, बिकॉज वहां से सवाल आएगा ही आएगा। थर्ड स्टेप है सॉल्व्ड एग्जांपल। कभी भी मेरे भाई फिजिक्स में थ्योरी पढ़ने के बाद ब्लाइंडली क्वेश्चंस मत लगाना। यू नीड अ प्रोसेस फॉर फिजिक्स।
हर एक फॉर्मूला, हर एक कॉन्सेप्ट पे सॉल्व एग्जाम्पल बनाने हैं, हर एक पे 10-12 सॉल्व एग्जाम्पल बनाने हैं। वहीं से तुम्हें आइडिया लगेगा कि एक्चुअली क्या तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। डोंट अटेंड एनी क्लास जो तुम्हें रिगोरस प्रैक्टिस नहीं करा रही है फिजिक्स की सॉल्व एग्जाम्पल की। टीचर के थ्रू या बुक्स के थ्रू पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तुम मैदान में उतर सकते हो अनसॉल्व क्वेश्चंस को लगाने के लिए। पहले 3 स्टेप्स ही तुम्हारा बेसिक्स को कवर करेंगे एंड तुम्हारी प्री प्रिपरेशन करेंगे सवाल को लगाने की। तो ये 3 स्टेप्स को बहुत अच्छे से देखना। अभी भी टाइम है, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा टीचर, तुम्हारा कोर्स पढ़ाई नहीं करा रहा है, सॉल्व एग्जाम्पल्स नहीं करा रहा है, प्लीज फाइंड अनदर मेंटर और प्लीज फाइंड अनदर टीचर। फिजिक्स रूल का 5th स्टेप है सिक्वेंशियल लर्निंग ऑफ क्वेश्चंस। मतलब तुम पहला क्वेश्चन एडवांस लेवल का या कोई ऐसा क्वेश्चन मत लगा लेना जिसमें बहुत सारे इंटरमिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट चल रहे हो। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूं, जो रोलिंग मोशन होता है उससे कभी रोटेशन में आप स्टार्ट मत करना। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले रोटेशन कैसे होता है, लीनियर मोशन कैसे होता है, इन दोनों की मिक्सिंग ही रोलिंग मोशन है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रोलिंग मोशन का क्वेश्चन आ सकता है। यहां 2 कॉन्सेप्ट्स को मर्ज कर दिया। फिजिक्स सीक्वेंशियल पिलर्स पे बनता है। पहले आपको सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पिलर का क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो मे बी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। देन आपको धीरे धीरे उसको बिल्ड करना है सीक्वेंशियली, वेरी सिंपल। मतलब अगर मैं बात करूं बोर्ड लेवल का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, फिर एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, फिर तुम्हारे मॉड्यूल का क्वेश्चन, मॉड्यूल में जेई मेन का पहले, फिर जेई एडवांस का, फिर अच्छी बुक्स का। देन में भी अगर आपके पास टाइम है तब आप इरोडो, पाथफाइंडर वगैरह में जा सकते हो। प्लीज इस बात का ध्यान देना कि आपका सीक्वेंशियल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना फिजिक्स में इतनी गंदी फ्रस्ट्रेशन होती है, इतना ज्यादा फिजिक्स को गाली देने का मन करता है और आप बस ये सोचते हो कि फिजिक्स आपके भरोसे की नहीं। ये 5 स्टेप कर लोगे, देन तुम्हें अब ऐसा लगेगा कि अब आ जाओ यार, अब कोई भी क्वेश्चन दे दो, अब हर क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, बिकॉज तुमने एक फ्रेमवर्क को फॉलो कर लिया। फिजिक्स खुद भी एक फ्रेमवर्क वाला सब्जेक्ट ही है, मैंने भी तुम्हें एक फ्रेमवर्क दे दिया। ये रूल नंबर 1 है या स्ट्रेटेजी नंबर 1। टिप नंबर 2 है फिजिक्स तुम्हें उलझा देगी अगर तुम्हें उससे प्यार हो गया। ये थोड़ा अजीब सी टिप लगेगी, बट फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट इसमें बहुत ज्यादा डीप इंटरेस्ट बन जाता है। व्हेन आई वाज सॉल्विंग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इन माय जेईई जर्नी, मुझे बहुत ज्यादा ही इंटरेस्ट आ गया था कि उसको हर सवाल में लगा लूं। मतलब एक ये होता है ना कि हर क्वेश्चन मेरे से बन जा रहा है, तो मैं मेरा लेवल बढ़ाते जाऊं एंड मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं उन सवालों और उन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बना रहा हूं जिसकी प्रोबेबिलिटी है ही नहीं जेईई एडवांस तक में आने के लिए। फिजिक्स एक नशा है मेरे दोस्तों, प्लीज इस बात को ध्यान रखना। जिनको फिजिक्स समझ में आ जाती है, मतलब अगर तुम 50-60 नंबर आउट ऑफ 100 या फिर जेईई एडवांस की बात करें तो 30-40% मार्क्स लेके आ रहे हो, मतलब तुम्हारी फिजिक्स डिसेंट है। अब फिजिक्स तुम्हें उलझा ना दे, क्योंकि बहुत मजा आता है जब फिजिक्स के सवाल बनते हैं, अंदर से एड्रेनलिन रश मिलता है। तब तुम्हें लगता है यार सिंगेज भी पूरी लगानी है, इरोडोप भी पूरी लगानी है, मटेरियल लाके देते जाओ। तुम्हें तुम्हारी चड्डी में ही रहना है। ऐसा मत करना कि भाई एक चैप्टर के 1000 सवाल लगा दिए, आएगा 2 क्वेश्चन ही उस चैप्टर से अगर अच्छे वेटेज का होगा। यू जस्ट अबाइड बाय द सिलेबस। इस चीज का जब ध्यान रखोगे तो तुम सेट पैटर्न में अपनी लिमिट्स में रह के अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे एंड वही क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो सिलेबस में आएंगे। इससे पहले तीसरी टिप बताऊं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत सालों से बैकएंड में रह के मैंने आईआईटी जेईई एस्पिरेंट्स को गाइड किया है। नाउ आई हैव कम टू द फ्रंट एंड। अगर तुम्हें कंटेंट अच्छा लग रहा है तो गिव मोटिवेशन टू अस कि हम और ऐसा अच्छा कंटेंट बना सकें। एंड अब आते हैं लास्ट टिप पे। लास्ट टिप है एरर एनालिसिस इन फिजिक्स। फिजिक्स में कुछ फंडामेंटल गलतियां ही होती हैं जिसकी वजह से मार्क्स कटते हैं। अगर तुमने पहले 2 पॉइंट इंश्योर कर लिए देन आई गारंटी कि तुम 70 to 80 आउट ऑफ 100 के ही बच्चे हो जेईई मेंस में, अराउंड 50% मार्क्स लाने के ही बच्चे हो जेईई एडवांस में। अब तुम्हारे ये मार्क्स नहीं आ रहे हैं, उसकी कुछ फंडामेंटल गलतियां हैं जो तुम्हें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी दोस्तों। फिजिक्स में जनरली गलतियां 3-4 प्रकार की होती हैं। पहली गलती होती है फॉर्मूला की। यू डोंट यूज द राइट फॉर्मूला एट द राइट टाइम। तो फॉर्मूला के लिए बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, आई विल नॉट स्ट्रेस दिस पॉइंट। एक फॉर्मूला बुकलेट बना दो, उस बुकलेट पे ही तुम्हें फोकस करना है। जब भी तुम्हें फॉर्मूलाज रिवाइज करने होंगे, हर फॉर्मूला टिप में निकलना चाहिए। व्हेन समवन से कि इस चीज का फॉर्मूला बताओ, माइक्रो सेकंड्स भी नहीं लगने चाहिए तुम्हें उस फॉर्मूला को जबान पे लाने के लिए। दिमाग से जबान तक आने का तुम्हारा टाइम जितना कम हो सकता है ना, उतना कम करके देखो, ट्रस्ट में बहुत मार्क्स पड़ जाएंगे। सेकंड इज द कॉन्सेप्ट। यू डोंट रियलाइज कि किस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। ये तुमने अगर फर्स्ट टिप का जो सीक्वेंशियल रोड मैप है उसको फॉलो कर लिया तो ये मिस्टेक तुमसे होने ही नहीं वाली है। तुम्हें पक्का पता होगा कि किस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। थर्ड है कैलकुलेशंस। फिजिक्स के कुछ सेगमेंट हैं लाइक फ्लूइड हो गया, रोटेशनल एंड मैकेनिक्स हो गया, इवन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के कुछ सेगमेंट्स होते हैं जहां पे हम
इंडक्टेंस वगैरह पे वर्क कर रहे होते हैं, वहां कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। कैलकुलेशन एरर कभी कभार तुम्हारे लिए सब कुछ सही होके भी तुम्हारे मार्क्स को गिरा सकता है। बेस्ट वे यही है कि तुम पहली बार तो प्रैक्टिस में कैलकुलेटर यूज मत करो, वरना जब एक्चुअल कैलकुलेशंस होंगी तो तुम्हारी स्पीड कम होगी, एरर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। सेकंड, नीटली काम करो, नीटली लिखो हर एक चीज को। इंडिया से लिखना शुरू किया, पाकिस्तान तक जाके लिख दिया, ऐसा मत करना मेरे दोस्तों। एक जगह जाके लिखना ताकि तुम कभी कभार रिव्यू भी कर सको अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। एंड लास्ट टिप जो है वो है जेई एडवांस के लिए कि तुम्हें इंटरमिक्सिंग समझ में आनी चाहिए। फिजिक्स में जितना भी हमने आईआईटी में रह के प्रोफेसर वगैरह से समझा कि एवरी गुड प्रोफेसर लाइक टू इंटरमिक्स कॉन्सेप्ट्स इन फिजिक्स, एंड वही प्रोफेसर एक्चुअली तुम्हारा पेपर बना रहे होते हैं। वो कुछ नहीं करते हैं, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करना चाहते हैं। अगर मैकेनिक्स का कुछ क्वेश्चन है तो किसी एक चीज को चार्ज दे देंगे, या फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से किसी एक चीज को मोशन दे देंगे, सो दैट यू यूज मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स, एंड वहां पे तुम्हारी एक्चुअल फिजिक्स की समझ को वो चेक करना चाहते हैं। तो इंटरमिक्सिंग को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आई होप ये 4 पॉइंट्स है ना, तुम्हारे को कभी भी फिजिक्स में गलतियां नहीं। गाइज, ये मेरे कुछ एनालिसिस थे फिजिक्स के लिए जो तुम्हें इंश्योर करेंगे कि तुम मास्टर बन जाओ फिजिक्स के, एंड लिटरली तुम ऐसे मार्क्स लेके आओगे फिजिक्स में जो तुमने कभी कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा होगा। इस वीडियो में दी गई टिप्स को अगर अभी भी नोट नहीं किया है, नाउ ऑल्सो इट्स टाइम, नोट कर लो जाके। एंड प्रैक्टिस इज द की। दिस वीडियो इज जस्ट 30%, रिमेनिंग 70% ये जो टिप्स बताई हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन ही है। सो इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दो। कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि करेंटली तुम्हारे मॉक टेस्ट में फिजिक्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हारे टारगेट मार्क्स क्या हैं। कुछ और प्रॉब्लम्स या टॉपिक्स भी हैं तो मुझे बता सकते हो, आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट। टिल देन चेक आउट द चैनल, और कंटेंट को तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। आई हैव मेड श्योर कि कोई भी कंटेंट तुम्हारा टाइम पास ना करे, इसलिए इट्स प्योर एजुकेटिव कंटेंट। प्लीज चेक आउट द कंटेंट, एंड अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो। एंड सिंस वी आर न्यू, शेयर करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड लेट्स फोकस कि तुम्हारी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। एंड यार, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब करने के लिए एक अच्छा टाइम टेबल चाहिए। अगर टाइम टेबल में अभी भी स्टक हो एंड किसी यूट्यूबर की टाइम टेबल की वीडियो तुम्हें एक्चुअली पसंद नहीं आई है, तो मेरी ये वाली वीडियो चेक कर सकते हो। बहुत बड़ा खुलासा किया है मैंने टाइम टेबल स्कैम पे। डू चेक आउट दैट वीडियो, एंड इस वीडियो को उस दोस्त के संग शेयर करो जो तुम्हें बोलता है फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है, उसमें मार्क्स लाना आसान नहीं है। एंड टिल देन कीप लर्निंग एंड just go for your dreams.